इसका रिजल्ट है ना वो हुडा ब्यूटी से ज्यादा बेटर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कंसीलर की कवरेज कैसी है, बट अब आप खुद देख सकते हो सबसे लेस कवरेज है वो ब्यूटी की, क्योंकि कंसीलर का काम होता है आपके डार्क सर्कल पिगमेंटेशन को हाइड करना, और जितनी अच्छी उसकी कवरेज होगी वो उतना अच्छे तरीके से हाइड कर सकता है। सेकंड कंसीलर की इन सब में सबसे बेस्ट कवरेज है, लेकिन कई बार क्या होता है कंसीलर की कवरेज तो बहुत अच्छी है, साथ साथ वो बहुत ड्राइंग है। तो आप थोड़ा टाइम बाद नोटिस करो कि मेरा अंडर आई बहुत ज्यादा केकी हो गया, इसीलिए आपको कंसीलर की हाइड्रेशन भी देखनी होती है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि यार उसमें तो थोड़ा सा ऑरेंजनेस है, जिसकी वजह से आपका मेकअप ही डल हो चुका है। चौथा पॉइंट क्या वो बजट में भी है। अब आप सोचोगे कि यार इन सब चीजों में कौन फंसेगा, यार मुझे तो कोई अच्छे से कंसीलर्स बता दो जो मेरे ऊपर चले जाएंगे फ्रॉम बजट फ्रेंडली टू एक्सपेंसिव। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। 1 घंटा लगना है अभी, कब तक थोड़ा सा बैठते रहो, ऐसे तो थक जाओगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कंसीलर यूज करने की वजह से उनका फेस ग्रे हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका शेड सही नहीं है तो आपका जो कंसीलर की वजह से बेस है वो ग्रे हो गया, बट अगर आपको एक बार पता चल गया कि शेड कैसे सिलेक्ट करते हैं, कभी भी ग्रे नहीं होने वाला है। पहली बात तो आपने इंस्टाग्राम पे देखा कि कोई आर्टिस्ट ना लाइटेस्ट कंसीलर ले रहा है, अंडर आई पे लगा रहा है, और आप भी वैसे लाइटेस्ट ले लेते हो, वो हमेशा ग्रे करेगा। मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा वीडियोस में जब भी कंसीलर यूज करती हूँ, मेरे टोन से 1 से 2 टोन डार्क होते हैं। आपको किसी चीज को जब भी ढकना होगा हमेशा 2 शेड डार्क लेना है। कंसीलर का शेड 2 शेड लाइट तब होता है जब आप अपने कुछ एरियाज को हाईलाइट करना चाहते हैं। कुछ मैंने ऐसे मिथ सुने हुए हैं। सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई प्रोडक्ट चीप है तो वो अच्छा नहीं है, नॉट ट्रू। मैं आपको कंसीलर्स बताने वाली हूँ जो मात्र 300 रुपए के होंगे या 400 रुपए के होंगे, और वो उन कंसीलर से भी ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव वाले हैं। दूसरा, मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी लगा लूंगी कंसीलर की तो मेरी जो पिगमेंटेशन है वो ज्यादा अच्छे से छुपेगी। अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट लगाओगे आपका बेस केकी हो जाएगा, चाहे प्रोडक्ट कितना हाइड्रेटिंग क्यों ना हो। अगर आप कंसीलर लगा लेते हो तो फाउंडेशन की नीड नहीं है, नॉट एट ऑल ट्रू। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, आपने कंसीलर लगाया है उसको ढकने के लिए, तो आपको फाउंडेशन की नीड पड़ेगी। कि अगर आप कंसीलर लगा लोगे तो आपका जो अंडर आई है ना वो क्रीज करने लग जाएगा। कि अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो एक्चुअल में हो सकता है जैसे आपने CTM कर लिया, उसके ऊपर करेक्टर्स लगा लिए, फिर कंसीलर्स लगा लिए, फिर अंडर आई पे ही फाउंडेशन लगा रहे हो, फिर उसको हाईलाइट कर रहे हो, आपके अंडर आई को बहुत ज्यादा पैची कर देगा और आपका मेकअप फिर से खराब हो जाएगा। कई लोगों को मैंने नोटिस किया कि उनको बहुत लाइट मेकअप करना होता है, तो क्या करते हैं ना, वो कंसीलर ना यूज करके डायरेक्टली BBCC क्रीम लगाना प्रेफर करते हैं। अब होता क्या है, जहाँ पे आपने कंसीलर नहीं लगाया है वहां पे आप ग्रेनेस देखते हो अपने मेकअप में, जैसे अंडर आई पे, फॉरहेड पे, माउथ एरिया पे, जॉ लाइन पे, जिनके यहाँ पे पिगमेंटेशन होती है। और अगर आप डायरेक्टली BBCC लगा लेते हो तो कंसीलर को स्किप करने के बाद फेस ग्रे हो जाएगा। थोड़ा सा कलर करेक्ट या फिर थोड़ा सा कंसील कर लिया करो, उसके ऊपर BBCC लगाया करो। एक और मिस्टेक जो मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखी है वो ये है कि कंसीलर्स को ना वो ओवर ब्लेंड करते हैं। आपने सिर्फ कंसीलर लगाना है, उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है। अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा है और आपने ओवर ब्लेंडिंग कर दी है तो प्रॉब्लम कंसीलर्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ब्लेंडिंग में है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे हाईली रेकमेंडेड कंसीलर्स। यहाँ पे आप 3 ये जो मॉडल देख सकते हो। एक मॉडल में अगर आप नोटिस करेंगे तो डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन कम है, सेकंड वाली थोड़ी सी ज्यादा है, थर्ड वाली बहुत ज्यादा है। तो अगर आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हैं, इतने लाइट हैं, तो आपको हाई कवरेज कंसीलर्स की नीड नहीं है। उनको मैं जो रेकमेंड करने वाली हूँ वो है स्विस ब्यूटी कंसीलर। थोड़ी थोड़ी सी पिगमेंटेशन ना वो आराम से हाइड हो जाएगी। इसका जो प्राइस है वो कुछ 217 या 220 रुपए होता है। खुद पे भी ट्राई कर रखा है, मेरे डार्क सर्कल्स को आराम से हाइड कर देते हैं ये कंसीलर्स। अगर आपको इसी कैटेगरी में हो लेकिन आपको हाई एंड में जाना है तो आप हुडा ब्यूटी यूज कर सकते हो। लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है। हुडा ब्यूटी का जो प्राइस है वो अराउंड 2750 है। अब मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो मीडियम कैटेगरी में आता है, जिनके डार्क सर्कल बीच के से हैं, कि आप बिल्डेबल कंसीलर्स यूज करो, मतलब हाई कवरेज भी मत यूज करो, बहुत लाइट भी मत करो, ताकि अगर आपके डार्क सर्कल्स थोड़े से दिख भी रहे हो ना तो आप एक और लेयर लगा के उसको वापस से ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले शोपैरल कंसीलर्स। इनके कंसीलर्स बहुत हाइड्रेटिंग नहीं है लेकिन मीडियम कवरेज देंगे, आपके डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को काफी हद तक हाइड कर देंगे। प्राइस आता है वो है अराउंड 929 रुपीज। दूसरा जो कंसीलर है मैं आपको रेकमेंड करने वाली टू फेस्ड कंसीलर्स। इनका प्राइस है अराउंड 2800। मीडियम कवरेज है बट इनका शेड सिलेक्शन थोड़ा सा ना कई बार बहुत ज्यादा येलो की साइड हो जाता है। वैसे अगर आपका शेड मैचिंग ढंग से हो जाएगा तो ये आपके लिए बहुत सही है। जो तीसरे कंसीलर्स हैं, शॉकिंगली जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है चार्मसी मिलानो कंसीलर्स। ये कंसीलर्स मैंने अभी रिसेंटली ही ट्राई करे हैं। इसके पास जो मेरा शेड है वो बहुत डार्क है, अभी मेरे पास एग्जैक्ट शेड्स आए नहीं है इसके। चार्मसी कंसीलर जरूर ट्राई करके देखना। इसका जो प्राइस है वो है 643। अगेन बहुत लिक्विडी, बहुत लाइट वेट, बहुत हाइड्रेटिंग ऐसा नहीं है, बट इसकी कवरेज बहुत अच्छी लगी मुझे, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से जो इस थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनके डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जो कंसीलर आप ट्राई कर सकते हो वो है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स के ब्लॉकआउट कंसीलर्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इतने बढ़िया कंसीलर्स है ना। इसके काफी सारे डार्क शेड्स भी आते हैं, इनसे आपके डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन बहुत हद तक हाइड हो जाएगी। मतलब मैंने इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है, हुडा को मैंने फर्स्ट में रखा है। नाउ इसका प्राइस कितना है, सरप्राइजिंगली इतना अच्छा काम करता है, लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है।
है, थोड़ा सा अगर अब भी जाता मैं तब भी ले लेती, बट इसका जो प्राइस है करंटली वो है 671 रुपीज। लाइक 670 रुपए में आपको इतनी बढ़िया चीज मिल रही है, गो फॉर इट। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, अगर आपको कैरेक्टर यूज नहीं करना है तो आप लॉरियल के जो कंसीलर्स आते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, डार्क सर्कल बहुत एक्सट्रीम है तो ये करना, अगर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मीडियम से थोड़े से ज्यादा है तो इससे भी हाइड हो जाएगा। ये दोनों तो हो गए बजट फ्रेंडली। सिमरन मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं नार्स कंसीलर्स। मेरे वीडियोस में भी आप नोटिस करेंगे मेरे हाथ में कंसीलर आपको मिल जाएगा। प्राइस है वो है अराउंड 3300। काफी हाइड्रेटिंग कंसीलर्स है तो आपके मेकअप को बिल्कुल भी केकी नहीं करने वाले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको टार्ट कंसीलर्स के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि ये तो बहुत फेमस कंसीलर्स है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपकी स्किन वैसे भी ड्राई रहती है और आपने ढंग से सीटीएम नहीं कर रखा है, ओवर प्रोडक्ट थोड़ा भी लग गया ना, तो ये काफी ड्राइनेस पे चले जाते हैं। कवरेज वाइज बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको इनके रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। कंसीलर्स का मैं एक डेमो दूंगी कि वो कितने आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं, उनकी क्या कवरेज है। आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर लेने वाली हूँ ब्लैक कलर का, और ये सेम इंटेंसिटी होगी और कौन से कंसीलर ने इसको अच्छे से जो है कवर कर लिया। सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं ब्यूटी का ये कंसीलर, और इसको अगर मैं लगाऊंगी तो नीचे हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है। दूसरा ट्राई करते हैं कंसीलर, और मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीद है क्योंकि ये मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। जितना मैंने उसका लिया था, अब आप नोटिस कर सकते हो जितना उसको लगाया है उससे कम ही इसको लगाया है, लेकिन वो ब्लैकनेस थी ना वो काफी हद तक हाइड हो चुकी है, यही उम्मीद थी इससे। अब कंसीलर, इसको भी मैंने सिर्फ बस इतना ही करना है, और आप नोटिस करें इससे भी काफी हद तक ब्लैकनेस है वो छुप चुकी है, बट अभी तक इन तीनों में इससे सबसे ज्यादा छुपी है। इसके बाद हम ट्राई करते हैं कंसीलर, ग्रेनोला शेड है इसका, और आप देख सकते हो इससे भी हल्का हल्का ही हाइड हुआ है कंसीलर। ये मुझे थोड़ा थिक लगता है, बट ये मेरा खत्म होने वाला है तो मुझे थोड़ा सा ना बार बार ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये लगा के दिखाऊं आपको, इसका रिजल्ट है ना वो हुडा ब्यूटी से ज्यादा बेटर है। ये अगेन प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, इसलिए आपको लग रहा होगा 2 बार यूज किया गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, कंसीलर को हल्का हल्का ब्लेंड करूंगी और ये पूरा दिखने लग गया। बहुत कम दिखा है। थर्ड, इसमें भी हल्का हल्का सा दिखने लग गया है। 4 पे अगर मैं ब्लेंड करूंगी तो वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, और अगर मैं 5 नंबर को ब्लेंड करूंगी तो वो कम दिख रहा है। तो इनको ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो स्विस ब्यूटी की कवरेज बहुत कम है, कैरेक्टर की कवरेज बढ़िया है। थर्ड में लॉरियल की जो कवरेज है वो भी इसने काफी हद तक कवर कर लिया है। फोर्थ, हुडा ब्यूटी जो मुझे पता था हाइड्रेटिंग बहुत है, लेकिन कवरेज इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस ब्लैक स्पॉट को ढक देता। और फिफ्थ, नार्स, मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी, इसने भी काफी हद तक उसको अच्छे से ढक दिया है। तो अगर आप कवरेज की बात करें और आप चाह रहे हो कि आपको इनमें से बेस्ट कंसीलर कौन सा लेना चाहिए, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं कहूंगी आप कैरेक्टर जरूर से ट्राई करके देखना, और अगर आपको हाई एंड में जाना है तो आप नार्स जरूर ट्राई कर सकते हैं।